ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं पं वं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जलाभिषेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाभ्यामि वाप्तान् निदान् सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ ह्रीं शिवरश्वादेवीरान्तान् जैलेनिष्णप्यामा 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 ॐ ह्रीं शिवरश्वादेवीरान्तान् जैलेनिष्णप्यामिति स्वाहा। अश्वी वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोय सब सौड़म चत्तारी मंगलम रंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चत्तारी लोगोत्मा रेंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साव लोगोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्मो चत्तारी शरणं पवजामि रेंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साव शरणं पवजामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्र नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रक्षीरास्य दोषकलमशाय देवतेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वगोत्रविनाशनाय सर्वक्षुद्दोषविनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रा अस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम छुम फट कीटिम कीटिम गाते गाते परमज्ञान स्फोट स्फुट सहस्कंडन कुरु कुरु परमद्रान छिन छिन परमंत्रान भिंद भिंद छ छ हुम फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम अस्य औसय अनाद विद्यायडमो हरिहिंतां हो शिव शांतिं कुरु कुरु। ओम आहरम श्री ह्रीं आहरुम हुरुम सहर जगता विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम नीम श्री शांतिनाथाय अशोकतरु सत्प्राधिहरमंडिताय अशोकतरु सत्प्राधिह सोनप्राय हिमली बीजाय सर्वोप शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम नीम श्री शांतिनाथाय स्वरपुष्पवृष्टि सत्प्राधिहरमंडिताय स्वरपुष्पवृष्टि सत्प्राधिह सोनप्राय हिमली बीजाय सर्वोप शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रो जल सत्प्राधिहरमंडिताय चाम्रो जल सत्प्राधिह सोनप्राय हिमली बीजाय सर्वोप शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम नीम श्री शांतिनाथाय देवध्वनि सत्प्राधिहरमंडिताय देवध्वनि सत्प्राधिह सोनप्राय मिमली बीजाय सर्वोप शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम नीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राधिहरमंडिताय सिंहासन सत्प्राधिह सोनप्राय हिमली बीजाय सर्वोप शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम नीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्राधिहरमंडिताय भामंडल सत्प्राधिह सोनप्राय हिमली बीजाय सर्वोप शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम नीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्राधिहरमंडिताय दुंदुभि सत्प्राधिह सोनप्राय सिमली बीजाय सर्वोप शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम नीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्राधिहरमंडिताय छत्तर सत्प्राधिह सोनप्राय हिमली बीजाय सर्वोप शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम नीम श्री शांतिनाथाय प्रातिष्ठ सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राजगे पद भ्रष्टोदव दारिद्र भौद्र स्वचक्र प्रचक्र भौद्र प्रचंड पमनानल जलोद्भौद्र साकनी डाकनी भूत प्रसाद कृतोदर वृद्धि रहतुराम विनाशनम भवतु। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। अस्माकं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु, 3.9 करोड़ मुनिराजों के स्वास्थ्य लाभ हेतु, भारत के समस्त दिगंबर जैन साधुओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु, आरिका विमलमती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, समस्त आरिकाओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं सभी त्यागी व्रती प्रतिमाधारी एवं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी एवं विश्व के समस्त रोगियों के स्वास्थ्य लाभ हेतु आज के शानदार करता आज के प्रथम शांति रखा था रविंद्र प्रताप शिवाजी शेट्टे, सौभाग्यवती स्मिता रवि, भाग्यश्री प्रताप जी शेट्टे, श्री चिराग प्रताप शेट्टे, चिराग श्रेयस शेट्टे, योगेश कामरे परिवार, कुमारी किरण रवि शेट्टे, प्रीति रवि शेट्टे, जर्मनी निवासी श्रवण रवि शेट्टे परिवार, वाटेगांव जिला सांगली निवासी, पुणे अहमदाबाद सा परिवार। दूधी शांति करता पुण्याजक श्री अमरेश जी, सुषमा जी, मुकेश जी, स्वर्णलता जी एन, राजन जी, सरोज जी अग्रवाल भिलाई से सा परिवार, श्री संतोष जी, ममता जी, पवन सुनीता जी, राजेश निशा जी एन भिलाई से सा परिवार, श्री विनोद कुमार जी, ब्रह्मचारी चंचल दीदी, ब्रह्मचारी विधि दीदी, पलक जैन, जयांश जी के शीघ्र स्वास्थ्य हेतु ललितपुर से सा परिवार,
नित्य शांति आरा पुण्याजा के कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी गोसाक, लवन्या, भव्या, तक्ष चूड़ीवाल परिवार। विशेष शांति आरा पुण्याजा के मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती रेखा जी गंगवाल जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। जबलपुर से श्रीमती गीता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। नोएडा से संस्थापक श्री अरविंद कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। इंदौर से आरव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। झालावाड़ से निर्जरा चांदवाड़ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। बदायूं से अक्षय जी जौहरी, पुत्र संजीव जी जौहरी, शाह परिवार। दिल्ली से अरुण समीर जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। रांची से प्रदीप जी अजमेरा स्वास्थ्य लाभ हेतु। बदायूं से संजीव जी जौहरी स्वास्थ्य लाभ हेतु। पटना से स्मृति कविता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। कल्याण मंजन कोलकाता से शाह परिवार। वास पूज्य ब्रह्मचारी वास पूर्णायु तुष्टिरस्तु सदास्तु, पुष्टिरस्तु सदास्तु, समृद्धिरस्तु सदास्तु, कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु, दीर्घायुरस्तु सदास्तु, कुलगोत्र धनानि सदा शंतु सदास्तु, सद्धर्म शिव बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु, ओम ह्रीं अरहं संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसाद भवतु संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां दिशष्टराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना स्वचां दशामुपगता च्युत जीविता सा तत्पाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अब जितने भी भगवान है ना, सबके मस्तक के ऊपर छत्र में हाथ लगाएंगे सभी लोग, सभी जगह छत्र में हाथ लगा लो। मूललायक भगवान के ऊपर जहां जहां सभी जगह लगाना है, सभी जहां प्रतिमाएं हैं ना। चित्र त्रयम तब विभाति शशांक कांत मुच्चे स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्त फल प्रकर जाल विवर्ध शोभम प्रख्यापयति जगता परमेश्वर। गहरी श्वास लेंगे अंदर, फिर हम बोलते हैं, हे भगवान आपकी सुंदर सुंदर रत्नमयी स्वर्णमयी प्रतिमाएं विशाल जनालय वेदी शिखर बनवा करके सुंदर सुंदर अष्टमंगल द्रव्य अस्त्र प्राधिकार अर्पण करूँ इस भावना से कि हे भगवान आपकी छत्र छाया हम सब के ऊपर बन रहे। इस भावना से आपके मस्तक के ऊपर छत्र सुशोभित कर रहा हूँ। हे भगवान सभी जीवों को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। ओम ह्रीं जगत शांतरतम अस्त्र प्राधिकार मध्ये छत्रतम स्थापयामि। कुंदवदातु चल चामर चारु शोभम विव्रजते तव बपु कलदौत कांतम उद्यय शशांक शुचि निर्जनवारी धारे मुच्चे स्थितम सुरगिरिर्विशात कुंभम। ओम ह्रीं आरोग्यर्थम अस्त्र प्रातिः मध्ये चामर स्थापयामि। तुभ्यं नमस्ते भुविनाति हराय नाथे तुभ्यं नमाचिति तलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो भवज उदिति सोषिणाय। हे बैठ के करना नमोस्तु, खड़े होकर नहीं करना है ना। हे भगवान तीन आपसे क्षमा मांगती हूँ, तीन लोग में जितनी प्रतिमाएं उनसे आपको नमोस्तु करता हूँ भगवान। नमोस्तु अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विगत दिनों से हम प्रभु और गुरु का गुणगान महोत्सव संपन्न कर रहे हैं। आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि प्रवचन भीड़ में नहीं होता है और प्रवचन में कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग हों, क्योंकि पुण्यशाली व्यक्ति ही मंदिर में आ पाते हैं। सम्य शिखर की यात्रा पुण्यशाली व्यक्ति ही कर पाते हैं। एक नगर में एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता था और मंदिर जाता था दर्शन करने की भावना लेकर, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं जा पाता था, वापस आ जाता था प्रतिदिन। तो पुण्य बढ़ाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। इसलिए जो लोग भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, आहार दान करते हैं, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझना, क्योंकि पाप की क्रियाएं तो पूरी दुनिया करती है। पाप की क्रियाएं पूरी दुनिया उसमें लगी है। कोई हिंसा के व्यापार में लगा है, कोई अन्य घर के कार्यों में लगा है, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी, इसलिए जो यहाँ पर आते हैं समझ लेना कि बड़ी क्वालिटी वाले व्यक्ति हैं, है ना। क्वांटिटी माने होता है संख्या। सुनो, शांति से सुने, शांति से सुने और पूरी दुनिया को सुनने दें, क्योंकि
जो धर्म की क्रियाएं होती हैं बड़े शांतिपूर्वक सुनने से ही आनंद की प्राप्ति होती है। किसी से भी पूछो तो क्या बोलते हैं, हम सुख शांति से रहेंगे। लोग आश्रम में भी रहते हैं या मंदिर में आते हैं तो घर में तो किलकिल रहती ना, छोड़ के आते हैं घर को। तीर्थ यात्रा पे भी इसलिए आते हैं। अन्य लोग पाप की क्रियाओं में जाते हैं घूमने इधर उधर। तो प्रभु का गुणगान और गुरु का गुणगान अपन कर रहे थे। उसके अंतर्गत कि आचार्य भगवान ने कहा था कि जिन्होंने भारतीय न्याय का निर्णय भारतीय भाषा में होकर विचार प्रदान किया, जिन्होंने उच्च शिक्षित युवाओं को देश की सेवा के लिए प्रेरित किया। कई युवा थे जो विदेश में सर्विस करते थे, नौकरी करते थे और भारत में भी करते थे, और करोड़ों का पैकेज छोड़ करके उन्होंने, किसी ने हथकरघा में, किसी ने दीक्षा ले ली, किसी ने पूर्णायु, किसी ने अन्य जो भाग्योदय जैसे संस्थान में अपनी सेवा देना प्रारंभ कर दी। लोग कहते हैं कि ये जो दीदी है प्रतिभा स्थली में अपना समय दे रही हैं, ये चाहें तो पहले सर्विस करती थी तो छोड़ी क्यों, और गुरुजी के लिए क्यों समर्पित किया। तो आचार्य श्री कहते तुम्हारी यही दीक्षा है, क्योंकि गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है। हम लोग आचार्य श्री को पत्र लिखते थे, जब आरिकाएं भी लिखती थी कि आचार्य श्री आपके दर्शन करना है, बार बार पत्र लिखते थे। तो आचार्य श्री कहते थे हाँ सबकी भावना होती है, तो वो आशीर्वाद नहीं देते थे जल्दी। आचार्य भगवान के पास लोग दर्शन करने जाते थे। मुझे याद आ रहा है गंज बासोदा में थे जब आचार्य श्री, और बाहर कमरे में मैं बैठा था और अंदर एक व्यक्ति, मतलब आचार्य श्री अंदर बैठते थे, एक व्यक्ति आया दिल्ली साइड का, वो जिद कर रहा था मैं तो चरण छूऊंगा। तो मैंने कहा तू नियम ले पहले, कि पहले भगवान के चरण छूने का नियम लो, फिर आचार्य श्री के चरण हम स्पर्श करवा रहे हैं तुम्हारे लिए। यानी जो सहजता से मिलता है भगवान के चरण स्पर्श करने को मिल रहे तो वो नहीं करते लोग। लेकिन आचार्य श्री बड़े दुर्लभ थे, दर्शन नहीं मिलते थे तो लोग तरसते थे। और मैंने जब दीक्षा मेरी हो रही थी, ब्रह्मचारी अवस्था में था, तो मैंने कुछ पंक्तियां सुनाई थी। कोई तरस रहा उजियारे को, कोई सूरज बांधे सोता है। ऐसा भी होता है जग में, ऐसा भी होता है कि कई लोग आचार्य श्री के दर्शन नहीं कर पाते, तरसते हैं कि मुझे चरण छूने मिल जाए, आहार देने मिल जाए, नहीं मिल पाते थे। लेकिन बड़ा पुण्यशाली हूँ कि आचार्य श्री के चरण सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो बड़े सौभाग्यशाली और पुण्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया। किसी ने उनसे पिच्छी ली, किसी ने अन्य माध्यम से वो जुड़ते चले गए। तो अब तो वो मिलने वाले नहीं, वो हमारी अमानत है, विरासत है, जिसको हमें संभालना है। तो ऐसी बात चल रही थी कि जिन्होंने श्रमण जिन आस्था के अनेकों मजबूत स्मारक स्थापित कराए। पहले भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूं, क्योंकि ये गुरु गुणगान का अवसर है। आप लोग पूजन करते हो तो जरूरी नहीं है कि पूजन गा के पढ़ी जाए, पद्य रूप में भी करते हैं, गद्य रूप में भी करते हैं, स्तुति कहलाती है ना, भगवान का गुणगान। मैंने एक जिनवाणी का सृजन किया, उसका नाम क्या है, जिन गुणगान, अपनी जिनवाणी, क्योंकि अन्य जिनवाणी में वो चीज़ नहीं रहती। तो मैंने अभिषेक पाठ का संकलन करते 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 बहुत सारा संकलन होता चला गया और जिनवाणी बनाई। क्योंकि आज हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी भटकती जा रही है, मोबाइल में लगी है, अन्य कार्यों में लगी रहती है, तो समय नहीं रहता उनके लिए। तो कम से कम वो कोई भक्ति स्तुति पढ़ सकें, पूजन आदि कर सकें। बच्चे हैं वैसे ही तो धार्मिक रहते नहीं हैं और विदेश चले जाते हैं या बड़े शहरों में जाते हैं, उधर मंदिर नहीं मिलता है, तो कम से कम वो भाव पूजा तो करें। देखो कल भी बताया था, जम सक तम की रही, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। आप बड़ा दान नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं, छोटा दान भी देते तो वो भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं सोचना, कभी कंपटीशन नहीं करना कि लोग तो करोड़ों दान दे रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है, हमारी पास क्षमता नहीं है, हम दान नहीं दे पा रहे, हमें कोई बुला ही नहीं रहा है। तो आप जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। आप सोने की प्रतिमा नहीं बनवा सकते, रत्नों की नहीं बनवा सकते, लेकिन जो भगवान है यही सोचो कि हमारे यही सोने की प्रतिमा है। इसलिए जैन दर्शन में द्रव्य तो कहा है प्रधान, भाव प्रधान भी कहा है। इसलिए सम्य शेखर जी की वंदना करते समय पहले लिखा रहता, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई, फिर चेंज कर दिया गया भाव सहित,
क्योंकि नहीं तो लोग एक बार वंदना करके चले जाते थे, फिर आते ही नहीं थे। इसलिए देखो आर्य का संघ या जो भी कई लोग हैं बार बार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वंदना करने? जितनी बार आप वंदना करोगे उतनी विशुद्धि बढ़ती है, उतने परिणाम निर्मल होते हैं। इसलिए एक वंदना करने से कुछ होने वाला नहीं है। भोजन रोज करते हैं, भोजन रोज कितने बार करते हैं? दिन भर। लेकिन जब धार्मिक क्रियाओं की बारी आती तो अभी तो किया था मैंने, सुबह तो कर लिया था। इसलिए बोलते ना, फिरो एक माला प्रभु जी के नाम की, सुबह दोपहर शाम की, फेरो एक माला। तो माला क्यों फेरी जाती है? उससे अपने परिणाम निर्मल होते हैं। मंत्र जो होते हैं ना, मंत्र संकट में हमारी सहायता करते हैं, मंत्री की तरह। इसलिए जो मंत्र शब्द बना है कुछ धातु प्रत्यय लगाकर उस मन से ही बना है। मन होता है चंचल। कई लोग आते हैं हमारे पास, जब माला फेरते हैं तो मन हमारा इधर उधर भागता है। तो अपन प्रयास करें उसको साधने का। वचन का भी, वचन उस समय वचन गुप्ती भी रखें, वचन के द्वारा कुछ नहीं बोले, काय के द्वारा भी कुछ चेष्टा नहीं करें। मन धीरे धीरे फिर अपने आप अपने कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए आचार्य भगवान जिनके दर्शन की कतार हमेशा लगी रहती थी, जिनके दर्शन के लिए लोग तरसते थे, वो भजन की पंक्तियां याद आ रही हैं। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे अनमोल रतन, मेरे अनमोल रतन। ऐसे आचार्य भगवान हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए प्रेरणा मार्गदर्शन देते रहते। हम उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि जब वो पहले थे तो तब तो उनकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। अब हमारे बीच में आज नहीं है तो और ज़्यादा उनकी कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि पहले तो वो हमें डांटते थे, कुछ सलाह देते थे, कुछ मार्गदर्शन देते थे, अपना सानिध्य प्रदान करते थे। आज वो नहीं है तो और ज़्यादा हमारी आस्था के केंद्र हैं। करोड़ों अरबों व्यक्तियों की आस्था के प्रतीक चिन्ह हैं। हृदय पटल पर उनकी स्वर्णिम जो संस्मरण हैं, स्वर्णिम कहानी है, स्वर्णिम दृष्टांत हैं, वो सब हमारे हृदय पर आज भी अंकित है। तो जिनके दर्शन करके शासन प्रशासन के व्यक्ति भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। मुझे याद आ रहा है एक अपनी समाज के बहुत बड़े श्रेष्ठी हैं जो आचार्य श्री के भक्त थे। वो कह रहे थे एक बार कि मैं अन्य जगह जाता हूँ तो मेरी बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन मैं परम पूज्य आचार्य श्री के समक्ष बैठता हूँ, नीचे जमीन पर भी बैठता हूँ तो मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होती है। देखो आप, लोगों को ये नहीं लगता था कि मेरा सम्मान हो जाए, मुझे बस बैठने को मिल जाए। कई लोग अपना सौभाग्य समझते थे, जबकि अन्य जगह उनकी प्रशंसा भी होती थी, सम्मान भी होता था, तो वो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इधर गुरु जी के पास एक बार गंज बासोदा और विदिशा के बीच की बात थी। एक बुढ़िया जा रही थी ट्रेन में, और ट्रेन में बुढ़िया जा रही थी तो एक व्यक्ति ने उससे कहा कि माँ कहाँ जा रही हो? तो बोली, माँ बूढ़ी थी, बहुत वृद्ध थी, कि मैं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने जा रही हूँ। और ट्रेन में वो लोकल डिब्बा रहता ना, जनरल डिब्बा, उसमें वो बैठ कर जा रही थी, तो जगह तो थी नहीं, पूरा भरा था। अरे तुम कहाँ जा रही हो? कोई मतलब तुम्हें कोई धक्का वक्का दे दे और गड़बड़ हो जाए तो क्यों? और उधर भी तुम्हें दर्शन कहाँ मिलेंगे आचार्य श्री की इतनी भीड़ में, तो तुम क्यों जा रही हो? उसने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। देखो मेरी तो भावना है और मैं दर्शन करने जरूर जाऊंगी, दर्शन मिले या ना मिले, मुनि राजों के भी दर्शन हो जाएंगे। मेरी भावना बड़ी मजबूत है और मैं तो दर्शन करने जाऊंगी। तो देखो आप, उसके तन में शक्ति नहीं थी, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन भावना कितनी प्रबल थी। तो इसी प्रकार से अपन एक खुरई में हम लोग देखते थे, एक बूढ़ी माँ थी और बूढ़ी माँ प्रतिदिन आहार देने आती थी। तो मैं उनको बोलता था वो बूढ़ी नहीं है, जवान है, क्योंकि देखो तन में शक्ति नहीं है उनके फिर भी। और परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और हमारे एक साथ आहार हुए, जगह तो बहुत कम थी, दोनों के आहार खुरई की बात थी। तो
ऐसी स्थिति रहती, एक अभी हम सिवनी में भी थे तो एक माँ आती थी जिनके शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी प्रतिदिन आहार देने के लिए आती थी, प्रयास करती थी, जैसे भी बनता था इतनी, और उनके हाथ कपते थे और मुझे लगता था कि ये हाथ कप रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ हाथ से छूट जाए। तो ये होता है आस्था का विषय। तो प्रभु और गुरु और जिनवाणी के प्रति जितनी आप आस्था रखोगे उतने पुण्य का बंध होता चला जाता है। इसलिए ऐसे युगांतरकारी अहिंसा क्रांति का दूत, युग महापुरुष, जन जन के हृदय सम्राट और ऐसे आचार्य भगवान जिनके बारे में जो बोला जाता है, जितनी स्तुतियां कर सके अपन उतनी कम हैं, क्योंकि प्रभु का गुणगान तो आपस पूजन में कर लेते हैं और बस फिर अपनी पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन गुरु और प्रभु के उपकार को कभी चुकाया नहीं जा सकता। ये आस्था और श्रद्धा का विषय होता है। आप देखते हैं 3 टाइम सामयिक होती है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा कि 3 बार ही सामयिक करो, आप और ज़्यादा भी कर सकते, माला पूजन, लेकिन गृहस्थों के लिए लिखा है कि पूजन एक बार तो कम से कम कर लो, क्योंकि तुम दिन भर फिर बिजनेस आदि करोगे, व्यस्त हो जाओगे या कहीं सर्विस करने चले जाओगे तो समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जो क्रियाएं करते हैं बड़े अच्छे ढंग से करेंगे तो पुण्य का अर्जन होता है। तो ऐसे आचार्य श्री के बारे में किसी ने पंक्तियां लिखी हैं, जैसे हो कोई गंध कुठी, चौं दिशा से सुरवत मलय उठे, जिस ओर गमन करते थे गुरुवर, अचरज अचरज से झूम उठे। यानी आचार्य श्री की तो कहानी आपने कई बार सुनी होंगी कि एक बार आचार्य श्री एक पत्थर पर बैठ गए और वो अजैन व्यक्ति था और जैन लोगों ने कहा कि ये पत्थर तुम हमें दे दो, बोली लगाने लगे, वो लाखों में बोली लगने लगी। तो वो अजैन व्यक्ति सोचने लगा, कोई उसकी चाय की दुकान थी या जो भी और कुछ रही होगी, हमें तो नहीं मालूम काय की थी दुकान, लेकिन दुकान थी, तो वो उसने सोचा कि ये लोग इस पत्थर की इतनी कीमत लगा रहे हैं, तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा। उसने खुद रख लिया पत्थर, वो जिस पत्थर पे आचार्य श्री बैठे। तो सोचो एक पत्थर भी कैसा कीमती बन गया आचार्य श्री के निमित्त से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन लोग ही उनको आचार्य श्री को मानते थे, जैनेतर भी व्यक्ति समझ गया कि ये पत्थर तो बड़ा चमत्कारी है। एक बार सुनो, नैनागिर में क्या हुआ, एक जो डाकू था उधर नैनागिर में, और वो हिरण का पीछा करते करते वो वहां पहुंच गया नदी के किनारे शिला पर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ध्यान में लीन थे और वह हिरण पीछा करते करते हिरण भी आचार्य श्री की शरण में वहीं खड़ा हो गया। जो डाकू था, वो डाकू ने देखा वो शिकार कर रहा था उसका, हिरण का, तो उसने सोचा कि जब ये महातपस्वी ये आचार्य परमेष्ठी विराजमान हैं आचार्य महाराज, तो कैसे मैं इसका शिकार करूं। तो वो वहीं बैठ गया। जब आचार्य ऋषि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की आंखें खुली तो देखा कि ये जो हिरण है इनकी शरण में है, तो उसने उसका शिकार नहीं किया और आचार्य श्री ने उपदेश दिया कि तुम्हें शिकार नहीं करना चाहिए। उस दिन से उसने शिकार भी छोड़ दिया और लोगों को परेशान करना भी छोड़ दिया। और उसने फिर निवेदन किया कि परम पूज्य आचार्य भगवान आप यही नैनागिर में चातुर्मास करिए। उन्होंने कहा कि लोग आएंगे बाहर से तो आप परेशान करोगे, उनको लूटोगे तो कैसे लोग आएंगे। उसने कहा कि जो आपका नाम लेगा मैं उसको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। तो बताते हैं कि लोग जब यात्री आते थे तो गाड़ी में बता देते मैं नैनागिर जा रहा हूं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने, तो वो उनको परेशान नहीं करते थे। धीरे धीरे उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। इस प्रकार से आचार्य श्री के प्रभाव से कितने सारे व्यक्ति शाकाहारी बने और कितने लोगों ने अपने जो बुरी आदतें थी वो बदलते चले गए। आचार्य श्री ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने आप उनको देख करके लोग दान देते थे और अपने आप का जीवन परिवर्तन करते चले गए। तो बात चल रही थी, यह पशुता पग पग रज होती, रज सज सज जाती चरणों में, पग डंडी
संग चले मचले पथ पथ पेड़ों के पहरों में, कंकड़ कंकड़ ही स्पंदन, भूले सब वक्र नुकीलेपन, हो बिनत भाव ले हृदय चाव, सिमटे लिमटे पद कमलों में, पुलकित जन जन भर प्यास नयन जी, भर भर निरखे विमल चरण, पग चाप हृदय में भर लेते व्याकुल खली हान खेत निर्जन, हमने ना तीर्थंकर देखे, श्री विद्यासागर जी को देख लिया, यह अनुपम भात दमकता था, सूरज शर्माता देख लिया। तो आचार्य भगवान के संस्मरण और उनकी स्तुतियां जीवन भर भी अपन करें तो भी अपने आप को अपन ये समझते हैं कि अपन ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जैसे आदिनाथ भगवान की स्तुति सहस नाम के माध्यम से की गई है, ऐसे ही आचार्य भगवान की स्तुति भी हम प्रतिदिन अपने वचनों के द्वारा करते हैं, क्योंकि गुरु के उपकार को कभी चुकाया नहीं जा सकता है। लेकिन हम गुरु, एक बार आचार्य ऋषि से किसी शिष्य ने कहा, आचार्य ऋषि हम आपसे दूर जा रहे हैं, कैसे रहेंगे? तो आचार्य ऋषि ने कहा कि देखो, जो शिष्य आज्ञा में रहता है वह दूर रह के भी पास रहता है, जो आज्ञा में नहीं रहता वह पास रह के भी दूर रहता है। तो आप लोग इसी प्रकार से आचार्य भगवान के गुणगान करते रहें और स्तुति करते रहें, जिसके माध्यम से आपका जीवन अच्छा बने। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबाड़ी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धो, हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन, देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। अच्छा, शिकार चढ़ गया कि नहीं चढ़ा?